बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा अब्रार और आपको खुशामदीद करती हूँ रौनक इफ्तार में। हम रौनक इफ्तार में हमेशा ये कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नया आपके साथ शेयर करें, चाहे वो कोई रेसिपी हो, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेटिव सी अच्छी सी बात हो। सबसे पहले तो इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हम करेंगे जनाब आज की ट्रांसमिशन का आगाज़। और आप आज एक चेंज देख रहे हैं कि हम स्टार्ट ही करेंगे किचन से। जी हाँ, क्योंकि हमने सोचा कि रेसिपीज़ तो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करते रहते हैं, क्यों ना हम ऐसी रेसिपीज़ शेयर करें जो कि पूरी दुनिया के मुसलमान डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में बैठ के उनको एंजॉय करते हैं। तो आज हम रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड करेंगे आपके साथ सेलिब्रेट, जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएंगे। बहरीन, जिसको हम बहरीन भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग बहरीन प्रोनाउंस करते हैं, वहाँ की एक बड़ी मकबूल डिश है जिसका नाम है मचबूस। थोड़ा सा एक वियर्ड नाम है मगर है बड़ी आसान। अच्छा, मैंने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया है कि जितने भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना विच आर रियली कॉन्टिनेंटल और जो पाकिस्तानी नहीं होती हैं, अक्सर हम उनका नाम सुन के घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सी चीज़ है और हमारे घर में कौन खाएगा इसको। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं कि बहरीन जो है दैट इज़ इन पर्शियन गल्फ़ एंड इट्स एन आइलैंड। वो एक जज़ीरा नुमा एक चीज़ है जिसके इर्द गिर्द ऑब्वियसली पानी है। और वहाँ की जो लोगों की खाने पीने की पसंद है वो इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि इट्स एन आइलैंड। वाई? बिकॉज़ वहाँ पे मछली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल है, चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल है, नट्स वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। क्योंकि वो एक लिमिटेड सी एक कैपेसिटी है उनके लैंड की, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़ुद से उगाते नहीं हैं, उगा सकते नहीं हैं। और उसकी रीज़न ये है कि फिर वो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें। तो जो इंपोर्ट करते हैं तो उसमें वो चीज़ें जो कि जिनकी शेल्फ़ लाइफ लंबी होती है, जैसे कि टमाटर है, जैसे कि आलू है, उन चीज़ों का वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी बहरीनियन कुज़ीन है, जितने भी बहरीनियन खाने हैं, उनका काफ़ी इम्पैक्ट आया है अफ्रीका से, उनका काफ़ी इम्पैक्ट आया है अरब कंट्रीज़ से, उनका काफ़ी इम्पैक्ट है इंडिया से, इसके साथ साथ बलूचिस्तान से काफ़ी उनका इम्पैक्ट है, पर्शिया से बहुत ज़्यादा। सो मिलती जुलती कुछ इंडियन, कुछ अरबिक रेसिपीज़ हैं। ज़्यादातर चावल का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया, माहिया के नाम से उनकी एक डिश होती है विच हैज़ अ लॉट ऑफ बहुत ही इसका एक टैंजी सा फ्लेवर होता है। फ़िश सॉस के साथ उसको बनाते हैं। और जो उनकी जिसको हम कहते हैं ना नेशनल डिशेज़, जैसे हमारी ये बिरयानी पुलाव, तो एक सरप्राइज़ की बात आपके लिए ये है कि उनकी भी नेशनल डिशेज़ में जो है वो बिरयानी भी है और इस तरह की और भी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा किस तरह से जो है वो खाने को खाते हैं और अफ्तार कैसे करते हैं हम आपको बिल्कुल बताएंगे। हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, चल कर देखते हैं। जी, पैकेज आपने देखा कितने सिमिलर खाने हैं। हमें लगता है कि जी क्योंकि दूसरी कंट्री है तो बहुत ही मुख्तलिफ खाने होंगे। सिमिलैरिटी है राइस की आपने देखी, गोश्त का इस्तेमाल हमारी तरह करते हैं, चिकन का, इसके अलावा मटन का, फ़िश का। जो मैंने रेसिपी आज सिलेक्ट किया आपके लिए बनाने के लिए विच इज़ मचबूस, वो इनकी सारी रेसिपीज़ में से सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, यानी कि खुशबू है उसमें गरम मसाले की और मिर्च मसाले वाली है, थोड़ी स्पाइसी है। तो इस स्पाइसी सी रेसिपी को, मचबूस को स्टार्ट करने के लिए हम जल्दी से काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें चावल का इस्तेमाल होता है और इसमें चिकन का इस्तेमाल होता है। चिकन यूजुअली ये स्किन वाली इस्तेमाल करते हैं, मगर क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है तो इसलिए हम जो है वो स्किन लेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ ये बता दूं कि मैं 2 खाने के चमचे दही में इस चिकन को हल्के से नमक के साथ मैरिनेट करी और जब हम वापस आएंगे तो बाकी का काम करेंगे। तो आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार।
वेलकम बैक। आप देख रही हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार बहरीनियन हम एक डिश बना रहे हैं, उसके बाद एक बेवरेज भी बनाएंगे। इस वक्त जो हम बना रहे हैं उसका नाम है मचबूस चावल और चिकन की एक डिश है। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और कॉल करके आपने हमारे एक आसान से सवाल का देना है जवाब, और अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल हमारा ये है कि बहरीन का कैपिटल क्या है। कॉल ज़रूर कीजिए। चलते हैं रेसिपी की जानिब। अच्छा, दही मैंने तकरीबन इस्तेमाल किया है 4 खाने के चमचे, और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी नमक, इतना कि चिकन जो है वो इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाए, तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर। लाल मिर्च का पाउडर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी तकरीबन अगेन 1 चाय के चमचे के बराबर। इसमें हम शामिल करेंगे जायफल। जायफल को हमने यहाँ पे कूट के रखा हुआ है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ मैं इसमें हल्दी इस्तेमाल करूँगी, ये हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी। काली मिर्च का पाउडर हम इसमें करेंगे इस्तेमाल। और इस डिश की एक स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ये है कि इसमें ना ऑरेंज का या फिर लेमन का बेसिकली छिलका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता होगा कि जितना भी लेमन होता है वो हमारे तो फ्रेश होता है, मगर ये ब्लैक लेमन का इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। तो हम ब्लैक लेमन हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम जो है वो लेमन के छिलके का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हमने इस तरह से क्रश करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर ये हमारी अच्छी सी मैरिनेशन हो गई है तैयार। चिकन को कोशिश करें पूरी रात आपने मैरिनेट करके रखना है, और अगर आप इसको पूरी रात मैरिनेट नहीं कर सकते तो फिर यही ऑप्शन है जो हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब मैं चिकन को उबलने के लिए रख दूँगी थोड़े से पानी के साथ। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जब ये अच्छी सी गल जाए, बहुत ही परफेक्ट गल जाए, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यूजुअली क्या है कि जो चावलों का अभी हम एक मसाला बनाएंगे उसमें चिकन को पकाया जाता है, लेकिन उसमें जो है वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं जनाब थोड़ी सी टाइम सेविंग टेक्निक। आँच मैं इसकी करूँगी फ़िलहाल फुल, ताकि अच्छा सा जो है ना वो इसमें एक धुआं आना स्टार्ट हो जाए और चिकन जो है वो अच्छी सी यहाँ पर गल जाए। तेज़ आंच कर दूंगी एंड फ़िलहाल इस पर हम ये ढक्कन लगा देंगे। अच्छा, अब हम काम स्टार्ट करेंगे चावलों का। चावलों का काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इस्तेमाल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, और ये डालडा कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चमचे के बराबर। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी चॉप्ड प्याज, स्पून ले लेंगे। चावल इसके बहुत ही एरोमेटिक से और बहुत ही जो है ना फ्लेवरफुल से बनते हैं, तो ये चॉप्ड प्याज शामिल कर देंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक, लेकिन कुटा हुआ, इसमें कभी भी पेस्ट शामिल नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही मज़ेदार से चावल बने तो 1 खाने का चमचा लहसुन, 1 खाने का चमचा अदरक, लेकिन कुटा हुआ, नॉट पिसा हुआ। साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। ये हमारी अपनी क्रिएशन है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको पाकिस्तानी फ्यूजन टच दे रहे हैं। ये शामिल कर दी। अच्छा, गरम मसालों में हम क्या क्या शामिल करेंगे? 2 अदद हम इसमें शामिल करेंगे तेज़पात, 2 अदद पीस हम शामिल करेंगे सिनेमन स्टिक्स, 1 मैं शामिल कर दूंगी इसमें बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, काली मिर्चें, लौंग और ज़ीरा। ये यूजुअली मैंने देखा है लोग घरों में मिक्स करके रखते हैं, तो ये हम शामिल कर देंगे तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के बराबर। एंड अब हम करेंगे ये कि हम इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स, जब तक इसकी मज़े की जो है वो खुशबू आनी स्टार्ट नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो प्याज को गोल्डन ब्राउन करें। इस रेसिपी में प्याज गोल्डन ब्राउन कभी भी नहीं होता। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अब टमाटर, और आज मैं करूँगी थोड़ी सी कम, और इसके साथ में ज़रा सी मिर्च मसाले अब इसमें जो है वो ज़रूरत है। तो मिर्च मसालों के लिए मैं इसमें शामिल कर दूंगी लाल मिर्च का पाउडर। 2 कप हमारे पास चावल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें जो है वो 1 खाने का चमचा शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ में हम इसमें कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, विच इज़ अबाउट अगेन ½ टीस्पून के बराबर। और चिकन की, गोश्त की, या जो भी जिस भी गोश्त के साथ आप बना रहे हैं उसकी यखनी जो है वो लाजमी आपको शामिल करनी है। तो ये यखनी हम शामिल करेंगे क्योंकि इसी से मचबूस एक्चुअली बनता है। तो यखनी हमने शामिल कर दी, और इस यखनी को शामिल करने के बाद वी हैव टू वेट कि ये अच्छा सा जो है वो सिमर हो जाए। अच्छा सा इसको हम करेंगे सिमर।
अब जब हम इसको सर्व करेंगे ना तो एक इसमें ट्विस्ट होगा कि यहाँ पे जो चिकन आप इस वक्त पकते हुए देख रहे हैं, इस चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे बाद में, और उसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर नट्स भी बहुत सारे ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, खीरे के साथ भी इसको किया जाता है सर्व। लेकिन इस वक्त हम इस चिकन को जो पका रहे हैं वो हम पानी के साथ बना रहे हैं, इनकेस अगर आपने अभी अभी देखना स्टार्ट किया हो। यहाँ पर मैं इस वक्त इसमें चावल शामिल कर दूँगी, और पानी अभी मैंने इतना शामिल किया है कि मज़ीद मैं इसमें पानी शामिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम ज़रा इंतज़ार करेंगे कि अच्छा सा जो है ये खौलना शुरू हो जाए। मीनवाइल हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छा, नमक के लिए ख़याल रखिएगा कि अगर आपने कोई रेडीमेड चीज़ यूज़ की है चिकन स्टॉक बनाने के लिए तो नमक उसमें ऑलरेडी है, तो उस वजह से नमक थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिएगा। नमक ये हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसके साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, अच्छा ये ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट आप इसमें कोई बिरयानी यानी एसेंस, कोई कोरमा एसेंस, कोई पुलाव एसेंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे एसेंस, और चावलों को हम पकने देंगे। इस पे मैं हल्की आंच करके ढक्कन लगा दूंगी। आई हैव टू मेक श्योर कि ये अच्छे से स्टीम में पक जाएं। चिकन यहाँ पे हमारी पकती रहेगी। और अब हम ये करेंगे जनाब कि हम एक और इंटरेस्टिंग काम की करेंगे तैयारी, और वो इंटरेस्टिंग काम ये है कि हमने नट्स को करना है फ्राई। तो नट्स को फ्राई करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी बादाम का, और मैं इस्तेमाल करूँगी काजू का। अच्छा सा इसको कर लेंगे चॉप। जितने भी आपको थोड़े बहरीनियन, लेबनीज़, टर्किश खाने मिलते हैं उसमें नट्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। अरबिक खाने में नट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज़ दे हैव रियली गुड सोर्स ऑफ फैट। और हम अक्सर कहते हैं कि बिरयानी पुलाव में नट का क्या जो है वो मज़ा आता है, बट अगर हम इसको कंपेयर करें उन नवाबी मुगलई खानों से, लाइक जब हम कोरमा बनाते हैं तो अक्सर लोग कोरमे में बादाम बड़े शौक से ऐड करते हैं, एक्चुअली मज़े का फ्लेवर लगता है किसी भी खाने के साथ उनका। बादामों को मैं कर लूँगी चॉप, इसके लिए इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहरीन की एक ड्रिंक है जो कि हमारे यहाँ भी बड़ी कॉमन है और हम रिलेट कर सकते हैं इससे, दैट इज़ कहवा। कहवा वो लोग बहुत शौक से पीते हैं। हॉस्पिटैलिटी के तौर पे चाय भी बिल्कुल जो है वो सर्व की जाती है, लेकिन कहवा इज़ देयर काइंड ऑफ नेशनल बेवरेज। और इसके साथ साथ जो है वो एक और चीज़ जिससे अगेन हम रिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ लबन। हम उसको कहते हैं लस्सी, वो उसको कहते हैं लबन। तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है, मगर ये है कि हाँ थोड़े से नट्स उसमें ऐड किए जाते हैं, खजूर ऐड की जाती है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी एक जामे शीरी की लबन, और उसमें हम तो ट्विस्ट कर रहे हैं जामे शीरी का, लेकिन बाकी की जो रेसिपी है दैट इज़ एक्चुअली ऑथेंटिक। अच्छा, अब हम ये करेंगे, वी आर गना सी कि हमारी जो चिकन है इसमें कितना पानी रह गया है। अगेन आई रिपीट, चिकन को जितनी देर आप मैरिनेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये अच्छी गलेगी। जब ये चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी ना, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम इसको करते हैं फ्राई। और फ्राई हम करते हैं अगेन या तो डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। अगर आप चिकन स्किन वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको डीप फ्राई करेंगे, वरना आप शैलो फ्राई से भी काम चला सकते हैं। और हल्की मैं कर दूंगी आंच, एंड मीनवाइल एक हेल्प हमें हो जाएगी चिकन के गलने में कि इफ़ आई जस्ट कीप ऑन हैमरिंग इट, इससे क्या होगा कि ये गलेगी बहुत अच्छी, सिंस हमारे पास टाइम की कमी है एज यू नो। चिकन पे कुछ लोग ऑरेंज कलर भी लगाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम ऑथेंटिक इसको रखें जैसे मजबूस होता है और जैसे मजबूस जो है वो दिखना चाहिए। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। हमारे सवाल का जवाब देना है कि बहरीन का कैपिटल क्या है, और अगर आप सही जवाब देंगे तो हमारे शो के एंड में, यानी कि तकरीबन जो है वो 8 बजे मैं अनाउंस करूँगी कि विनर कौन है और सही जवाब क्या है। यहाँ पर अच्छी सी जो चिकन है वो पक रही है। मीनवाइल हम चावलों को भी देख लेते हैं। चावलों में अभी ज़रूरत है मुझे पानी शामिल करने की, तो यहाँ पर चावलों में पानी ऐड कर दूँगी तकरीबन ½ कप। अच्छा, ये भी एक टिप है कि पानी बेशक कम हो जाए, ज़्यादा ना हो, बिकॉज़ अगर ज़्यादा होगा तो
चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड अगेन एक रेशो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जब भी आप कभी घर पे आराम से जो है वो ये पहली बार बना रहे हो, कोई पुलाव हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई कि जिसमें उसी में चावल ने भी पकना है उसी पानी में, तो आप एक रेशो हमेशा यूज़ कर सकते हैं कि जितने चावल हैं, फॉर इंस्टेंस 2 कप चावल हैं, उस वही वाले 2 कप पानी आपने लेना है, उसको डबल कर देना है विच इज़ 4 कप्स, और उसका 1/4 जो है वो माइनस कर देना है। यानी कि अगर आप तकरीबन इस्तेमाल कर रहे हैं 1 कप जो है वो चावल, तो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे 1.5 कप पानी का। दैट इज़ द एग्जैक्ट परफेक्ट रेशो, जिसकी वजह से कभी भी जो है वो चावल आपके सॉफ्ट नहीं बनेंगे, कभी भी जो है वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें पानी मज़ीद ऐड करना पड़े। दैट इज़ लाइक द परफेक्ट रेशो इफ़ यू वांट टू काउंट। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि इस स्टेज के बाद मैं इसको फ्राई होने के लिए रख दूँ, बिकॉज़ फ्राई होने में ना ये है कि इसका कलर बहुत मज़े का आएगा। लेकिन प्लीज़ जब आप इस चिकन को पकाएं, सो यू हैव टू गिव इट एटलीस्ट 45 मिनट्स। तो हम इसको फ्राई करने का काम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, और करेंगे हम ये कि हम यहाँ पे ले आएंगे हमारा फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन में मैं ऐड कर दूँगी डालडा कुकिंग ऑयल। ये हम इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे ये बनाया हुआ है, इट्स रियली गुड इन क्वालिटी। एंड शैलो फ्राई में कर दी उसको। दैट्स इट। मुझे लग रहा है इतना ऑयल जो है वो बिल्कुल काफ़ी है, 2 खाने के चमचे के बराबर। और इस पे हम चिकन को करेंगे प्लेस और अच्छा सा इसको करेंगे फ्राई। मीनवाइल अगर आपको ऐसा लग रहा है जल रही है और पक नहीं रही है, तो उसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अबरार। आज हम बहरीनियन एक डिश बना रहे हैं, दूसरी भी हम बेवरेज बनाएंगे विच इज़ लबन, जामे चीनी लबन बनाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं हमारी डिश की जानिब, और फ़िरोज़ा हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक फ़िरोज़ा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत सारी दुआओं के साथ हमेशा खुश रहिए और जियो हज़ारों खुशियों के साथ। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको और आपकी पूरी टीम को सेकंड अशरा रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगी या कोई फरमाइश करना चाहेंगी? मनामा है। मनामा है, ठीक है। मैं आपको शो के एंड में बताऊंगी कि सही जवाब क्या है। एनी फरमाइश? वैसे आप माशाल्लाह से अब जो अराउंड द वर्ल्ड रेसिपीज बनाएंगी, तो माशाल्लाह से यही बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम लोग डिफरेंट जो है रेसिपी ट्राई करेंगे। तो बस ये है कि आप बना रही हैं माशाल्लाह से इतनी सारी, तो कोई फ़िलहाल कोई फरमाइश नहीं है। जैसे ही होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे फरमाइश करूँगी। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं माशाल्लाह से, और इस वक्त भी बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर हमारी क्यूट सी फ़िरोज़ा से बात करते हुए मैंने क्या किया था ब्रेक में कि मैंने इसको सिर्फ ऑयल में पकाया था चिकन को मैरिनेशन लगाने के बाद। फिर क्या हुआ कि जो कलर मुझे चाहिए था ना इसका बिल्कुल परफेक्ट, वो कलर जब आ गया उसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल किया। ये चिकन का अपना पानी नहीं है, हाफ कप शामिल किया, क्योंकि ऑब्वियसली चिकन को अंदर तक गलाना ज़रूरी है। जब ये पानी यहाँ ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल जब हम चिकन को सर्व करने लगेंगे ना, उस वक्त फिर हम इस पर कोयला ऐड करेंगे, और जैसे हम कोयले की हमेशा धुनी देते हैं वो देंगे। तो यहाँ पर दोबारा से मैं इसको लिड लगा दूँगी, बिकॉज अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम इस चिकन को जो है वो अच्छा सा यहाँ पर पका लेंगे, सो दैट अंदर तक ये बिल्कुल सॉफ्ट मॉइस्ट बने, और फिर इस पर वो फ्राइड इफेक्ट आएगा, थोड़ा ड्राई। चावल, मैं फ़िरोज़ा से बात कर रही थी, तो यहाँ पे देख लें कि चावल हमारे हो चुके हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी। ये चावल जो है वो अभी हम दोबारा से लिड लगा देंगे, और गरम गरम इन चावलों को हम करेंगे सर्व। और अब हम आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की जानिब, विच इज़ लबन। सऊदी अरेबिया में, इसके अलावा जितनी भी अरबिक कंट्रीज़ हैं, यूएई है, इसमें लबन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दूध का, दही का, इन चीज़ों का। बेसिकली लबन इज़ एनीथिंग जिसमें आपने दही चाहे बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलाया हो या फिर थोड़ी सी मिकदार में मिलाया हो। तो हम स्टार्ट करते हैं काम हमारे लबन का, विच इज़ जामे शीरी लबन। और इस लबन को हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम के साथ, विद सम योगर्ट, विद सम दही, एंड यू आर डेफिनेटली गोना लव इट। दही, क्योंकि जाहिर सी बात है लबन है, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दही तकरीबन 2 खाने के चमचे। ये स्पेशल एक रेसिपी है, और कभी भी हम जब भी लबन बनाते हैं तो हम इसमें कभी भी पीनट बटर ऐड नहीं करते। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसमें है 1 खाने का चमचा भर के पीनट बटर का इस्तेमाल, साथ में
कोशिश करें कि इसको सिर्फ और सिर्फ खजूर से ही मीठा करें। तो ये हम खजूर ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन हाफ कप। ये मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है इसलिए मैं हाफ कप ऐड कर दूंगी, जिसके हमने सीड्स निकाल के रखे हुए हैं। अगेन बनाना इज़ ऑल्सो स्वीट, तो ये बनाना हम इसमें एक ऐड कर देंगे। देयर यू गो। अच्छा, इस वक्त मैं इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करूंगी, बहुत थिक सी होगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें आइसक्रीम और मिल्क ऐड करूंगी। अब मैं इसमें आइसक्रीम साथ ही ऐड कर दूंगी, और आइसक्रीम ऐड करने के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी एक इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग सी चीज़। हम यूज़ करें वनीला आइसक्रीम, यू कैन यूज़ एनी फ्लेवर। हम वॉल्स की आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट, लेकिन अगर आप कोई और का यूज़ करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। यू हैव टू वेट फॉर इट सम टाइम, थोड़े से टाइम इसको खजूर को सारी चीज़ों को मिक्स होने के लिए इंतज़ार करें। एंड उसके लिए है पेशेंस रिक्वायर्ड। वी हैव टू टेक अ स्पून एंड वी जस्ट हैव टू मिक्स एवरीथिंग अप। और जब भी कोई इस तरह की गाढ़ी चीज़ को आप ब्लेंड कर रहे होते हैं ना, तो पहले ज़रा गाढ़े से थिक से बैटर को ब्लेंड कर लें ताकि मुंह में ना आए। इसीलिए हम इसमें अभी दूध भी ऐड नहीं कर रहे। You just have to make sure that everything is blended really smoothly and nicely. अच्छा, इस लबन में ख़ास बात है कि इसमें आपको नमकीन फ्लेवर फील होगा पीनट बटर का, इसमें आपको एक रोज़ी सा फ्लेवर फील होगा। किस चीज़ का भला? यस, यू आर राइट, जामे शीरी का। वो हम इसमें ऐड करेंगे। प्लस इसमें आपको एक खट्टा सा फ्लेवर फील होगा बिकॉज इट्स लबन, तो हल्का सा एक जो है वो दही का एसेंस भी आपको इसमें फील होगा। तो यहाँ पर हम जामे शीरी का कर रहे हैं इस्तेमाल, हाफ टी स्पून के बराबर, just to give it a very very rosy and nice refreshing सा flavor। ये हमने किया इसमें ऐड। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मिल्क बिकॉज आई थिंक नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू ऐड मिल्क। ये 1 कप मैंने मिल्क ऐड कर दिया और इसको हम करेंगे ब्लेंड। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद अभी एक्चुअल सर्विंग इसकी दिखानी है जो हमने मजबूस बनाया है, और इस ड्रिंक में भी एक और चीज़ में शामिल करूँगी। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में हमारी तो जनाब इफ्तार की रौनक यहाँ पे बन चुकी है, विच इज़ मजबूस, जो कि है एक बहरीनियन रेसिपी। चावल हमारे हो चुके हैं एब्सोल्युटली रेडी। अच्छा, चावलों में इस रेसिपी के अकॉर्डिंगली आखिर में आप ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। इट कुड बी ऑरेंज जूस, इट कुड बी लेमन जूस, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कोई भी अगर मैं ऐसा कॉन्टिनेंटल खाना बनाऊँ तो मैं उसको थोड़ा सा हमारे टेस्ट बड्स से ज़रा मिलता जुलता बनाऊँ। ऑरेंज जूस, क्योंकि आजकल आपको पता है सर्दियाँ भी नहीं है, ऑरेंज कैसे आपको मिलेगा। लेमन इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम एंड वी आर यूज टू ऑफ दिस फ्लेवर। सो चावलों को सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हम प्लेट पे जो है वो रखेंगे, और उसके बाद फिर इस पर आएगी चिकन विद सम नट्स एंड विद सम ग्रीनरी एंड विद सम टमेटोज़। अच्छा, बहरीन में टमाटरों का आलू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर उस चीज़ का ऑलमोस्ट इस्तेमाल होता है जिसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा है। यूजुअली इतना ज़्यादा मैंने बहरीन रेसिपीज़ में सब्जियां नहीं देखी हैं बिकॉज ऑब्वियसली इंपोर्टेड है, तो उनको जो है वो कल्टिवेशन में प्रॉब्लम होती है। बट सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसको मछली के साथ भी एक बनाते हैं, फ्राइड फ़िश ऊपर से जो है वो करते हैं सर्व। यहाँ पर चावल हम ऐसे करेंगे प्लेस, देयर यू गो। अच्छा, अब मैं ये करूँगी कि मैं हमारे इस वाले पॉट को यहाँ से हटा दूँगी सो दैट यू आर एबल टू सी एवरीथिंग रियली नाइस एंड क्लियरली। देयर यू गो। अच्छा, ब्रेक में मैंने कोयले का दम लगा दिया था हमारी चिकन पे। हमारी चिकन भी एब्सोल्युटली रेडी है। साथ साथ मैं क्या करूँगी कि नट्स को हम यहाँ पे करेंगे फ्राई, और नट्स को हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो उनके अपने ऑयल में उनको रोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डालडा कुकिंग ऑयल के साथ उनको कर सकते हैं फ्राई। एंड सिंस आई हैव इट, तो क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूँ। ये मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, और अच्छा सा नट्स को हम यहाँ पे करेंगे फ्राई। मीनवाइल हम करेंगे ये हाथ की मदद से, बिकॉज आई एम रियली कंफर्टेबल डूइंग दिस। चिकन को करेंगे प्लेस लाइक दिस एंड अनदर पीस जो कि आपको दिखाई दे
ऐसे, और इस पैन को मैं साइड पर प्लेस कर दूंगी। कलर्स, अब ज़रूरत है इस रेसिपी को कलर्स की। जितनी भी बहरीनियन मैंने रेसिपीज़ देखी है ना, उसमें मुझे उनकी प्रेजेंटेशन में जब टमाटर और आलू का इस्तेमाल किया जाता है तो आई एब्सोल्युटली लव इट। ये हमने ऐड कर दिए सम पुदीने के पत्ते, लाइक दिस, ऐसे एज इट इज ऐड करेंगे। नट्स हमारे हो चुके हैं फ्राई। आई एम जस्ट गोना टॉस देम एंड देयर यू गो, ऐसे चुके हैं रेडी। जब मज़े की जो है ना वो खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए, यानी कि नट्स आर रेडी। काजू हमने इसमें इस्तेमाल किए और हमने इस्तेमाल किए हैं बादाम। चिलगोज़े भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन यू नो द प्राइस, इसलिए मैंने वो इस्तेमाल नहीं किए। और यहाँ पे हमारी एक रेसिपी है बिल्कुल रेडी। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि इसमें एक हरे धनिए का पीस ज़रूर हो। देयर यू गो। इसको मैं प्लेस कर दूंगी हमारे सर्विंग काउंटर पे, लाइक दिस। और अब बारी है हमारी दूसरी रेसिपी को सर्व करने की। जिन लोगों ने अभी अभी देखना स्टार्ट किया उनको बता दें कि हमने बनाया है लबन। दिस लबन हैज़ खजूरें। इसमें हमने जाम शीरी का इस्तेमाल किया है, वॉल्स की वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल किया है, पीनट बटर इसमें है, दही इसमें है, यानी कि इट्स एक्चुअली सो न्यूट्रिशियस कि इसके साथ आपको कुछ और पीने की, मैं तो कहती हूँ खाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स रियली रियली रिच इन फ्लेवर्स। हाफ हाफ करके ऐड करेंगे सो दैट आई एम श्योर कि दोनों ग्लासेस में जो है वो इक्वल अमाउंट हमने पोर किया है। अच्छा, मैंने इसमें बर्फ़ नहीं ऐड की। जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो मैंने कहा था मैं बर्फ़ इसमें ऐड करूँगी। आई डिड नॉट, बिकॉज फिर उससे वो उस वक्त का लुक ख़राब हो जाता है। सो यू कैन चिल इट रादर देन एडिंग आइस इन इट। और हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल हैं। इसको हम करेंगे सर्व एंड देयर यू गो, दिस रेसिपी इज़ रेडी। आई होप कि आपको आज की ये जो बहरीनियन रेसिपीज़ हैं पसंद आई होंगी। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब हमारी मुलाकात होगी तो अफ्तार के बाद होगी और फिर हम बात करेंगे दरगुजर करने के बारे में, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में, यानी कि दरगुजर करने के बारे में। किसी को माफ़ कर देना सुनने में बहुत आसान लगता है, मगर आई एम श्योर कि ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल काम है। अपने आप को हम माफ़ कर देते हैं बहुत सारी गलतियाँ करने के बावजूद, लेकिन दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि माफ़ी देने वाले को अल्लाह ताला ने कितना पसंद फरमाया है, तो शायद हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। थोड़ी सी बातें आपके साथ करते हैं शेयर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा है, और क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, खूबसूरती के साथ दरगुजर से काम लो। यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया है कि खूबसूरती के साथ, यानी कि अगर आप किसी को माफ़ कर दें, अगर आप किसी की कोई बात इग्नोर कर दें, तो खूबसूरती के साथ, यानी कि पूरे दिल के साथ, पूरे ग्रेस के साथ, और इस एक्चुअल बिलीव के साथ कि उसने जो भी काम किया है उससे आपने अपने आप को बचा लिया है, उस एनर्जी से आपने अपने आप को जो है वो अलग कर लिया है। इसके साथ साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ू दरगुजर से काम लेने में बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। एब्सोल्युटली, अगर किसी इंसान ने आपके साथ कोई गलत सलूक किया है, चाहे उसने आपसे वो माफ़ी मांगी है या नहीं मांगी, एक सिनेरियो है कि उसने आपसे माफ़ी मांगी और वो आपके पास आया और आपको वो सॉरी करता है, जो भी लफ्ज़ वो यूज़ करता है आपको माफ़ी मांगने के लिए, अगर आप उसको माफ़ नहीं करेंगे तो वो कितनी बार आपसे माफ़ी मांगेगा। और हो सकता है कि उसकी गलती हो, लेकिन उसको ये महसूस होना बंद हो जाए कि उसकी गलती है, बिकॉज़ आप बहुत स्टबर्न एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उसको माफ़ कर देंगे तो यकीनन आप उसकी नज़र में थोड़े से बड़े हो जाएंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट द एसेंस ऑफ इट। द एसेंस ऑफ इट इज़ कि अल्लाह ताला की नज़र में आपकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ साथ हज़रत अली का कॉल है, लोगों को इस तरह माफ़ करो
जिस तरह तुम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ करेगा। हम कुछ भी कर लें, इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, हम अल्लाह ताला से अपनी इबादत में जितने भी लेज़ी हो जाएं, लेथार्जिक हो जाएं, जितने भी केयरलेस हो जाएं, हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा, लेकिन हम लोगों को माफ़ नहीं करते। अगर हम लोगों को माफ़ करना सीख लें तो यकीनन हमारे लिए आसानियाँ हैं। इसके अलावा कहा जाता है वो मुसलमान जिसकी लोगों को माफ़ कर देने की आदत है वो जन्नत में जाने का हकदार है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक ताजिर था और उस ताजिर की ये आदत थी कि वो लोगों को कर्ज़ दिया करता था, जो भी ज़रूरतमंद होता था उसको वो कर्ज़ दिया करता था। वो ताजिर अपने सर्वेंट से जो उनके साथ काम करते थे उनको ये कहता था, अपने मुलाजिम को, कि वो इंसान जो कर्ज़ इस वजह से वापस ना कर सके कि वो अभी भी उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, अभी वो नहीं कर सकता, फाइनेंशियली इस काबिल नहीं है, उसका कर्ज़ आप माफ़ कर दीजिएगा मेरे एंड पे, क्योंकि वो उनके जो है वो अंडर काम करते थे। और ये बताया गया कि जब उस ताजिर का इंतकाल हुआ और जब वो अल्लाह ताला के पास गया, अल्लाह ताला से मिला, तो अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फ़रमा दी। यानी कि वो शख्स जो ख़ुद किसी को माफ़ करना जानता है, अल्लाह ताला भी उसको माफ़ करेंगे। इसके साथ साथ हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फ़रमाया, दो चीज़ों का सवाब को तोला नहीं जा सकता, एक माफ़ करना और दूसरा इंसाफ़ करना। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है, आके हम अपने मौलाना साहब से भी पूछेंगे कि दरगुज़र करने के कितने फ़वाइद हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात करेंगे दरगुज़र करने के बारे में, माफ़ कर देने के बारे में, यानी कि फॉरगिवनेस। लेकिन हमारे टॉपिक की जाने पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ्तार हमने तो किया है बहुत ही बारौनक, यानी कि मैंने रूह अफ़ज़ा का तकरीबन ये दूसरा ग्लास है जो कि मैं अभी पीने वाली हूँ, बिकॉज़ इट्स रियली रिफ्रेशिंग, इट्स रियली नेचुरल एंड दिस इज़ रियली नाइस टू हैव इन इफ्तार। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर रूह अफ़ज़ा नहीं है तो इफ्तार की टेबल मेरी तो जनाब पूरी है ही नहीं। इसको मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर आप किसी भी और मशरूब के साथ मिलाकर पिएँ, किसी और डिज़र्ट के साथ मिलाकर पिएँ, तो बहुत ही अच्छा सा जो है वो मर्ज हो जाता है। हम बात करेंगे आज माफ़ कर देने के बारे में। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और सवाल, अगर हमारे सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो वो ये है कि बहरीन का कैपिटल क्या है, और अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर। सो वेट नहीं कीजिए, कॉल करें और हमें हमारे आसान से सवाल का आपने देना है जवाब। बात कर रहे हैं माफ़ कर देने के बारे में। एक बड़ी खूबसूरत सेइंग है कि कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है जिसमें माफ़ी ना हो, और कोई ऐसी माफ़ी नहीं है जिसमें मोहब्बत ना हो। हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में इसके बारे में क्या फरमाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी। मुफ्ती साहब, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है माफ़ कर देने की। अल्लाह ताला माफ़ कर देने वाले शख्स को कितना पसंद फरमाता है? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वल काज़िमीनल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, जो लोगों को मुआफ़ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाता है। पूरी कायनात अल्लाह से मोहब्बत करती है, पूरी कायनात चाहती है कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, पूरी कायनात चाहती है कि हम अल्लाह के दोस्त हो जाएं, हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नज़र में पसंदीदा बंदे हो जाएं। और कुरान कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और जो मुआफ़ कर देता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है, अल्लाह उससे प्यार करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो ये मुआफ़ करने की जो सिफ़त होती है ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बड़ी पसंद है। एक रवायत के अंदर आता है कि एक खातून से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जब सारा मामला शौहर के सामने जाता है तो शौहर उसको ये कह के माफ़ कर देता है कि जा, मैं तुझे आज अल्लाह की बंदी समझ के माफ़ करता हूँ। कुछ अरसे के बाद जब इंतकाल हो जाता है उस आदमी का, तो एक अल्लाह के वली के वो ख्वाब में आता है और अल्लाह के वली उनसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया। वो कहते हैं, बड़ा खूबसूरत जवाब, वो कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के सामने गया, अल्लाह ने कहा कि जिस दिन
तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ़ किया था, हमारी रहमत लिख दिया था कि हम तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ करते हैं। सुभान तो जो बंदों को अल्लाह का बंदा समझ कर माफ़ करता है, मेरा खालिक उससे कहता है कि जा मैं तुझे अपना बंदा समझ कर माफ़ करता हूँ। तो आप लोगों को माफ़ करें, यकीन जाने जब आप माफ़ करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत आपके करीब हो जाएगी। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद हैं और आपके घर में कुछ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, और ये वो घराना है कि जहाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है। आपकी बांदी जो है वो खाना लेके आ रही है, ग़ुलाम सर्वेंट, और वो खाना जो है गरम गरम शोरबा आपके जिस्म मुबारक पर गिर जाता है। जब आप देखते हैं इस तरह इशारा करके, तो वो कुरान की आयत पढ़ती है बांदी ग़ुलाम, वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं। आप फरमाते मैंने गुस्सा पी लिया। वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को, वो कुरान पढ़ती है कि जो लोगों को माफ़ कर देते हैं। आप कहते हैं मैंने तुझे माफ़ कर दिया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता। आप फरमाते जा मैंने तुझे आज़ाद भी कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अगर आपका ये बिहेवियर होगा, आप सॉफ्ट होंगे, आप जितना नरमी लोगों पर करेंगे अल्लाह आप पे उतनी नरमी करेगा। आप जितने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए उतनी ही आसानियाँ पैदा फरमाएगा। ख़ुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मुक़द्दसा क्या है, आप मुआफ़ कर देते हैं। जो लोग आपको कंकर संगबारी करते हैं, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब अल्फाज कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआफ़ फरमा के अपना गर्विदा बना लेते हैं। हमारा ऐसा अंदाज़ क्यों है? हमारा अंदाज़ इसलिए है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते नहीं हैं, और सीरत पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में इसको नाफिज नहीं करते। अगर हम अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लेंगे, जो मुश्किलात परेशानियाँ वो सारी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। मज़ीद बात करेंगे दरगुजर करने के बारे में, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं माफ़ कर देने के बारे में। अशफाक अहमद साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की है, और उन्होंने बात कुछ यूँ की है कि रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे को माफ़ कर देने में, बर्दाश्त करने में है। अगर हम बेऐब इंसान तलाश करेंगे तो तन्हा रह जाएंगे, बिकॉज यू नो नोबडी इज़ इम्पेकेबल, नोबडी इज़ फ्लॉलेस। किसी ना किसी इंसान की कोई ना कोई बात आपको ज़रूर कभी बुरी लग सकती है, और माफ़ कर देना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मुफ्ती साहब, जब हम माफ़ करने की बात करते हैं तो अभी तो हमने बताया कि जी माफ़ कर देने के कितने फ़वाइद हैं, अल्लाह ताला कितना पसंद फरमाते हैं उन लोगों को, लेकिन उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ना सिर्फ ये कि किसी को माफ़ नहीं करते, बल्कि उनके लिए अपने दिल में एक इंतकाम का जज्बा रखते हैं कि बस अब मैं इसको रिवेंज दूंगा इससे। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है वो उतना ही खामोश है। सही। तो जो आला ज़र्फ़ लोग होते हैं, जो आला ख़ानदान, आला अखलाक के हामिल अशख़ास होते हैं, वो दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रखते, बल्कि कोई कुछ कर दे तो वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माफ़ कर देते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ फरमाए ख़ैमे के अंदर। अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद वो शख्स था कि जिसने आपके ख़ानदान पे पानी बंद करवाया था। जब जंग क़ताल हो गई और उसके ख़िलाफ़ लोग उठे, उस पर हमला हुआ, तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है वो कूफा से निकलता है घोड़ा दौड़ाते, सहरा में भागते 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 जब वो बदहाल हो जाता है तो खैमे के अंदर जाता है। तो खैमे के अंदर एक नूरानी नौजवान जो है नमाज के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना बयान करा। जब नमाज ख़त्म होती है तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है अला अत्श, मुझे प्यास लगी। वो नौजवान बुज़ुर्ग जो है वो आपको पानी देता है। फिर वो कहता है अला अत्श, मुझे प्यास लगी है। दूसरा कटोरा ला के वो नूरानी जो बुज़ुर्ग हैं नौजवान वो ला के देते हैं। फिर तीसरा तो वो नौजवान फिर नूरानी चेहरा वाले ला के देते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद जब गौर से देखता है तो वो ज़ैनुल आबिदीन होते। तो वो अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? जब ये बात करता हूँ ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू निकलना शुरू होते। आप फरमाते हैं मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तूने मेरे बाबा को शहीद किया है, मेरे 6 माह के भाई अली असग़र को तूने शहीद किया, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। कहा फिर पानी, कहा वो तेरा ज़र्फ़ था कि तूने पानी रोका था, हम आले मोहम्मद का ज़र्फ़ है कि हम दुश्मनों को भी पानी देते हैं। सुभान अल्लाह। तो जो आला अखलाक के लोग होते हैं वो नहीं देखते कौन है, वो ये देखते हैं कि क्या मामला है, और उसको पानी या कोई भी चीज़ होती है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दे देते हैं। याद रखिएगा जो शख्स दिल में बातें रखता है उसको कहते हैं कीना, और जिसके सीने में हो कीना वो सीना नहीं अच्छा।
यानी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों का मरकज़ नहीं होता। मैं बड़ी आसान मिसाल देता हूँ अपने नौजवान साथियों के लिए कि भाई जो रहमत का वाईफ़ाई चल रहा है, मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, उसमें बड़ी अल्लाह की रहमत का वाईफ़ाई ऑन है। अगर आप किसी के लिए दिल में बुराई रखेंगे, आप कनेक्ट नहीं हो सकते। और कनेक्शन के लिए वो है कि आप जब तक अपने दिल से कीना को नहीं निकाल दें, बुराई को नहीं निकाल दें, बुराई जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी और आपसे अल्लाह की रहमत का कनेक्शन हो जाएगा और अल्लाह आपकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाएगा। एब्सोल्युटली। मुफ्ती साहब, अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत करे, बहुत गलत करे, आपको बहुत तकलीफ़ हो, आपका दिल दुखे और ना तो वो इस बात को रियलाइज़ करे और ना आकर आपसे माफ़ी मांगे, तो अगर वो माफ़ी मांग भी नहीं रहा तो क्या फिर भी हुक्म है कि आप उसको माफ़ कर दें? देखिए, एक होता है आला। आला तो ये कि आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक माफ़। सही। एक हदीस का मफ़हूम ये कि जो हक़ पर है और हक़ पर होने के बावजूद वो माफ़ कर दे तो वो कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुज़ूर फरमाते हैं, वो मुझ मोहम्मद से अपनी जज़ा लें। यानी कि हुज़ूर तरग़ीब दे रहे हैं कि जो माफ़ करने वाले होते हैं। तो ज़रा आप फ़तेह मक्के का दिन भी देखिए ना, फ़तेह मक्का भी आने वाला है, 20 रमज़ान मुबारक को। ये वो लोग थे कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी हुज़ूर को तकलीफ़ दी। ये वो लोग थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अज़ियतें दी। जब हुज़ूर रास्ते से निकलते थे, कांटे बिछा दिया करते थे, संगबारी किया करते थे। जब हुज़ूर मक्के के अंदर इंटर हो रहे हैं, जब कोई फातिह आता है ना तो उसकी गर्दन अकड़ी भी होती है, मगर मेरे रसूल जब मक्के के अंदर इंटर हो रहे हैं तो आपकी जो सर मुबारक है वो ऊँटनी से लगा हुआ है और आप सर भी नहीं उठाए और आप कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह नसरा अब्दहू, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के जिसने अपने बंदे को फ़तह अता फरमाई। सारे लोग हैरान है कि आज तलवारें चलेंगी, आज मुसलमान काट देंगे, क्योंकि जैसे ये मक्का है, ये मक्का है तो यहाँ से हुजूर की फ़ौज इंटर हुई है, यहाँ से फ़ौज इंटर हुई है, यहाँ से फ़ौज इंटर, चारों तरफ से, यानी मक्के के चारों तरफ से जो है हुजूर की फ़ौजें जो है वो दाखिल हुई। एक साथ जब दाखिल हुई तो मक्के वालों पे हैबत थी कि आज तलवारें चलेंगी और टखने टखने खून होगा। हुजूर ने नमाज अदा फरमाई और फरमाया आज तुम्हारे साथ क्या होगा। वो मक्के वाले जानते थे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया वही जो एक करीम आदमी करता है वो माफ़ कर देता है। आपने फरमाया अंतुम तुलाका, जाओ मैंने तुम सबको माफ़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं मुफ्ती साहब, तो अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने का सोचें तो क्या अगर हम हर रिश्ते में माफ़ कर देना सीख लें, बर्दाश्त करना सीख लें, तो क्या हमारे रिश्ते हर इंसान के साथ बेहतर हो जाएंगे? देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर आप अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर रहे हैं तो आपके दर्जात तो वैसे ही बुलंद हो रहे हैं। कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, क्योंकि जब आप माफ़ कर रहे हैं तो बेसिकली आप सब्र कर रहे हैं। जब आप सब्र कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद कर रहा है। हो सकता है कि इस वजह से कल क़यामत के दिन जब आप अल्लाह के सामने जाएं तो आपकी पहाड़ जितनी नेकियां हों, तो आप दिल में कहें कि अल्लाह इतनी नेकियां तो मैं, मतलब ना नमाज़ें ना रोज़े, फिर भी इतनी नेकियां। अल्लाह शाह फरमाया जो तू सब्र करता था और मेरे खातिर मेरे बंदों को माफ़ करता था, आज वो सारा सब्र ये नेकियों की पहाड़ की सूरत में मैंने तुझे अता कर दिया। सुभान अल्लाह। एक क्वेश्चन काफ़ी सुनने में आता है मुफ्ती साहब कि एक रिश्ता ऐसा है कि जिसका जुड़ना और जिसका टूटना इंसान के हाथ में है, और वो है हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप। अगर किसी भी वजह से वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, किसी एक की ज़्यादती थी दूसरे की नहीं थी, या दोनों तरफ से थी, और जब उन दो लोगों से कोई भी कहीं भी सोशल गैदरिंग में मिलता है तो वो एक दूसरे के बारे में थोड़ी सी बुरी बात कहते हैं, तो अगर आपने उनकी उस कोताही को, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, माफ़ कर दिया और किसी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो क्या इस चीज़ को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं? एक बात ये रखिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का मिजाज क्या है। कुरान कहता है अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहु बिइहसान, जब तुम दो तलाक़ें दे दो, चाहो तो रखो और रखना भी अच्छे तरीके से। सही। और ये अगर तुम्हें फ़ारिग करना है तो फिर ahsan तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि बिगाड़ ना है। सही। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का मिजाज है। तो जब आप, अगर खुदा न खास्ता, मैं तो दुआ करूँगा जितने मेरी बहनें मेरे भाई उन सबके घर जुड़े रहें, कभी बर्बाद ना हो। मगर एक बात याद रखिएगा, ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है, और रिश्ते से रिश्ता मिलता है तो घर बनता है। सुभान अल्लाह। हम लोग अक्सर मकान में रहते हैं, घर में नहीं रहते, और घर वहाँ होते हैं जहाँ एक दूसरे को माफ़ किया जाता है, जहाँ नज़रअंदाज किया जाता है। हाँ, जहाँ अब बहन का सवाल कि जब गैदरिंग में मिले, अगर आप गीबत कर रहे हैं, देखिए ये गीबत कहलाएगी। बिल्कुल। और जो गीबत करता है, मेरे आका ने फरमाया जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह गीबत नेकियों को खा जाती है। सही। हमारे पास नेकियां तो वैसे ही बहुत कम है, बिल्कुल। क्यों अपनी नेकियां बर्बाद करें? आप अल्लाह उसके रसूल की खातिर माफ़ करते हैं। यकीन जाने अगर आपके साथ जुल्म हुआ है ना, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके साथ इंसाफ फरमाएगा। और आप जुल्म कर रहे हैं, तो याद रखिएगा फिर आपका ठिकाना जहन्नम। बिल्कुल। और यही मेरा नेक्स्ट सवाल भी था मुफ्ती साहब कि अगर हमने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, उस शख्स ने हमें माफ़ नहीं किया,
तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें अल्लाह ताला फिर भी माफ़ फरमा देंगे? देखिए अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का मालिक है। अल्लाह अपने चाहे पर कादिर है। सही। वो चाहे तो सबको माफ़ कर दे, ठीक। वो चाहे तो सबकी पकड़ कर ले। याद रखिएगा, नेकियों पे कोई जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में बंदा तो अल्लाह के फजल से जाएगा। सही। वो जिसको चाहेगा वो जाएगा। हाँ, यहाँ ये है, आपने हक मारा बहन का भी, आपने हक मारा भाई का भी, आपने हक मारा दोस्त का भी, और आपने हक मारा इसका भी, और हाजी साहब चले गए हज करने तो अल्लाह ताला ऐसे हाजी को हज के कबूल नहीं फरमाता जब तक बंदों के मामलात को अदा ना किया जाए। एक बड़ा अजीब मामला, हम ये समझते हैं कि रमज़ान शरीफ में चलो, उम्रे पे चलो, पूरा साल दंगा फसाद करते रहो, लोगों के हक मारते रहो, और जो करना है करो। अल्लाह ताला तो बेशक वो गफूर रहीम है, लेकिन अगर आप लोगों के साथ जुल्म करेंगे तो आपकी पकड़ होगी। एब्सोल्युटली। कमर साहब की कॉल भी है चकवाल से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे मुफ्ती साहब से 2 क्वेश्चन करने हैं। जी पूछिए, बिल्कुल पूछिए। जी पहला मेरा सवाल यह है कि घर में कोई मेहमान आ जाता है तो वो किसी की ग़ीबत करना शुरू कर देता है। अब उस सूरत में आप जो है ना तो वहाँ से उठ सकते हो और ना ही जो है ना उसे रोक सकते हो। तो क्या उस सूरत में आप अगर सुन रहे होते हो वो बात, तो अगर दिल में बुरा कह रहे हो तो उससे भी आप बराबर की शरीक हो रहे हो इस गुनाह में? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि नमाज में वसवसों का आना क्या ईमान की कमजोरी की वजह होती है, और क्या वसवसों के आने की वजह से नमाज फासिद हो जाती है? अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका दूसरा सवाल था कि नमाज़ें, आई थिंक जितना मैंने सही समझा है कि नमाज़ें वक्त पे ना पढ़ना क्या ईमान की कमज़ोरी की निशानी है। मुफ्ती साहब, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही जो है वो वैलिड ऐसा सवाल है कि घर में मेहमान आए और उन्होंने बोला कि जो आपको पता है पड़ोसी ने ये किया, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, यू डोंट वांट टू लिसन टू दैट, मगर मजबूरी में सुनना पड़ता है, तो बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और ये बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हमारी यहाँ गीबत थोड़ी होती, मैं आपको दावे से कहता हूँ, हमारे यहाँ गीबत नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ गीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। सही। सारे लोग मिलके गीबत कर रहे होते हैं और बढ़ चढ़ के जो है वो गीबतें हो रही होती हैं। जितनी नेकियां होती हैं अपने हाथों से निकाल कर जिसकी गीबत की जा रही है उसके पल्लड़ में डाल रहे होते हैं। भाई, आपके पास नेकियां कहाँ है? कोई शख्स आता है कि जो बहुत उसकी हैबिट है और वो मशहूर है कि जी तो गीबत करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करता है, तो आप उससे कह दें कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कुरान के अंदर है कि अल्लाह ताला गीबत करने वालों को पसंद नहीं करता। सही। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान के अंदर कि जो शख्स गीबत करता है ऐसा कि जैसे उससे अपने मुर्दा भाई का गोश्त। आप उसको समझाएं। नबी इस्लाम के ज़माने के अंदर कुछ 2 औरतें थीं और औरतों के अंदर गीबत का मामला बहुत ज़्यादा होता है कि वो कैसी है और वो ऐसी है, वो वैसी है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं बहुत माजरत के साथ, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है कि आई एम श्योर कि लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे कि उन 2 औरतों ने गीबत की नहीं की। जो मेरी बहनें घर में देख रही हैं, नाराज़ नहीं होना, मैं ये एक हदीस बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़रूर बताएंगे। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब मेरी बहन यानी कि बहनों के खिलाफ। लेकिन मैं चाहूँगी कि ये ब्रेक के बाद बताई जाए ताकि आप लोग जो है वो इंटरेस्ट के साथ सुने कि एक्चुअली हुआ क्या था। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एहतजाज ना हो औरतों की तरफ से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं माफ़ कर देने के बारे में, यानी कि फॉरगिवनेस, किस तरह से हम दूसरों को आसानी से माफ़ कर दें चाहे वो हमारे साथ कुछ भी करें। कॉलर की कॉल आई थी और उन्होंने सवाल ये किया था मुफ्ती साहब कि अगर आपके घर में कोई आता है, ग़ीबत करता है, किस तरह से उससे बचा जाए। काफ़ी आपने जवाब दिया भी था, मगर एक एग्जाम्पल आप शेयर कर रहे थे, एक हदीस शेयर कर रहे थे 2 ख़वातीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के अंदर 2 औरतों ने रोज़ा रखा और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि जैसे वो अब शायद ख़त्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके लाया गया उनको। आपने फरमाया कह करो। जब उन्होंने कह करी तो गोश्त के टुकड़े निकले। आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम जो ग़ीबतें कर रही थी ना, ये उसकी वजह से तुम्हारा रोज़ा ख़राब हुआ और तुम्हारी ये कैफियत हुई। जब आपके घर में कोई आए और वो ग़ीबत शुरू करे तो आप एक मरतबा सख्ती से मना कर दें, ना ग़ीबत करेंगे ना ग़ीबत सुनेंगे, इसके अलावा कोई बात करें। सही। एक जुमला, ना ग़ीबत करेंगे ना ग़ीबत सुनेंगे, वही जुमला बोल दें, एक मरतबा बुरा लगेगा मगर उसके बाद आपकी जान छुड़ेगी। और फिर आप अपनी कोशिश देखेंगे, जो ग़ीबत है ना, इसे औरतों में नहीं होता। आजकल तो माशाल्लाह हमारे मर्द भाई भी कर रहे होते हैं और बहुत कसी तादाद में कर रहे होते हैं। तो मैं मर्दों से भी मुखातिब में ऐसा ना हो कि औरतें एहतजाज कर रही हों कि भाई मुफ्ती साहब ने कह दिया, तो मर्दों को भी अपनी कैफियत बदलनी चाहिए। ग़ीबत अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदीदा, ला यग़्दब, कुरान के ला यग़्तब, कुरान ने वाज़े मना किया कि ग़ीबत ना करो। और ग़ीबत करने वाला अल्लाह से दूर है, जहन्नुम के करीब है। ग़ीबत सुनने वाला भी
बहुत लोगों को गीबत सुनने का बड़ा शौक होता है। सही। कि जो कोई गीबत कर रहा होता है मज़े ले लेके सुन लेते हैं। अच्छा और बिल्कुल। और फिर क्या अच्छा, हुआ? और क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर कैसे, आपने क्या कहा, मतलब एक इंजॉयमेंट चली हो। तो जो गीबत सुन रहा होता है ना, तो कल क़यामत के दिन जो है वो खोलता हुआ पीतल जो है उसके कान में डाला जाएगा। तो एहतियात करें, अल्लाह ताला मुझे और आपको गीबत सुनाने से महफूज फरमाए। दूसरा सवाल था कि नमाज मुकर्रर वक्त पर पढ़ी जाए। बिल्कुल, इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत है कि नमाज आपके मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है। सही। तो जब असर का वक्त है असर पढ़ें, मगरिब का वक्त है मगरिब पढ़ें, इशा का वक्त है इशा पढ़ें, मुकर्रर वक्त पर पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नमाज़ों को कबूल फरमाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नाज़िया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाज़िया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आ रहा है सुनने का। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी और एक सवाल भी मैं करना चाहूँगी। आपके क्वेश्चन का आंसर है कि कैपिटल ऑफ बहरीन इज़ मनामा। ओके, ठीक है, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि बहुत से लोगों की यानी ऐसी नेचर होती है या उनकी ऐसी फितरत होती है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना हर तरह से, जुबान से भी, हाथ से भी, या जिस तरह से वो यानी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर भी करते हैं, माफ भी करते हैं कि चले अब की बार ये ठीक हो जाएंगे। सही। लेकिन वो अपनी इस आदत से बाज नहीं आते। सही। अगर हम उनको माफ कर देते हैं और उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं तो इस्लाम में यानी इससे कोई गुनाह के मुर्तकिब तो नहीं होते हम? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा सवाल है मुफ्ती साहब कि माफ़ कर भी दिया, अपने दिल में कोई ग्रज नहीं रखा, मगर आपकी कोशिश है कि बस अब उस इंसान से दूर रहें, तो क्या ये किया जा सकता है? एक क्राइटेरिया इस्लाम ने बनाई, एक बाउंड्री बनाई। ये बाउंड्री के अंदर मन सलिमुल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान वो हैं जो अपने हाथ से और अपनी ज़बान से दूसरों को सलामती देने वाला बन जाए। अगर एक ऐसा शख्स है कि जो ज़बान से और हाथों से सलामती वाला नहीं है, लोगों को तकलीफ़ दे रहा है, तो फिर हदीस की रोशनी में फिर वो इस्लाम की क्राइटेरिया में उस तरह दाखिल नहीं होता कि जिस तरह एक मुसलमान का हक होता है। तो हम सबको अपने गिरबान में झांक कर देखना है कि हम उस क्राइटेरिया में हैं या नहीं। अब बहन का अगले सवाल का अगला पार्ट, माफ़ कर दिया, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फितरतन अपनी आदत से मजबूर बिच्छू की तरह डंग मारने वाले होते हैं। सही। जब उन्हें मौका मिले वो डंग मार दे। कुछ जैसे बिच्छू की आदत होती है, लाइक कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है। वाइज़ा खातुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, तो कुरान कहता है ऐसे लोगों को सलाम करें और उनसे एराज़ करें, मतलब उनसे किनारा कश हो। ठीक, सलाम करें और उसके बाद किनारा कश हो जाए। आप जितनी उनसे गुफ्तगू करेंगे, आप जितना उनके करीब होंगे, फिर वो अपनी फितरत के मुताबिक आपको नुकसान देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और यहाँ पर हमने आज बात की मुआफ़ कर देने के बारे में। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि विनर आज हमारी कौन है। तो फ़िरोज़ा, कंग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सखर में आप रहती हैं, आप तक पहुँचा दिया जाएगा, डोंट वरी। और माफ़ कर देने के बारे में एक छोटी सी बात, एक ज़रा सी वर्ल्डली बात, थोड़ी सी जो है वो एक मटीरियलिस्टिक बात या थाटफुल बात आप इसको कह सकते हैं, कि अगर आप किसी इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे, उसने आपका बहुत दिल दुखाया है, चाहे किसी रिलेशनशिप की बात करें, किसी कोलीग की बात करें, जस्ट वन थिंग, ट्राई टू हैव दिस एम्पैथी। कोशिश करें कि अपने आप को उसकी जगह पर रख कर सोचें। जब आप ये कर पाएंगे ना, तो वाकई आपका जो गुस्सा है, जो आपकी नाराज़गी है, वो कम हो जाएगी। बिकॉज आपको रीज़न समझ में आएगी कि उस इंसान ने अगर आपका दिल दुखाया या कोई बुरा काम किया तो आखिर क्यों किया। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।